हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद से अल्लाह की तरफ से बीबी हलीमा मुसलसल इजाफे और खैर व बरकत का मुशाहिदा करती रहीं। हुजूर की इब्तदाई 2 साल हलीमा सादिया और उनके शौहर हारिस के गोद में गुजरे। 2 साल का अरसा गुजर जाने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशोनुमा और तंदुरुस्ती का हाल दूसरे बच्चों से इतना अच्छा था कि 2 साल में ही आप खूब अच्छे बड़े मालूम होने लगे थे। हुजूर आला सिफात और खूबियों की बिना पर बचपन से ही बाकी बच्चों से जुदा दिखाई देते थे। आप निहायत ही संजीदा मिजाज और गौर व फिक्र करने वाले जहन के मालिक थे। जब हलीमा सादिया के बेटे हुजूर को अपने साथ जंगल ले जाते और बकरियां चराया करते तो वापस आकर बीबी हलीमा को बताते कि ए अम्मी जान, मोहम्मद बड़ी शान वाले हैं। जिस वादी में जाते हैं हरा भरा हो जाता है, धूप में एक बादल उन पर साया करता रहता है, रेत पर आपके कदम का निशान नहीं पड़ता और जंगल के जानवर मोहम्मद के कदम चूमते हैं। एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध शरीक भाई दौड़ते हुए हलीमा सादिया के पास आए और बताया कि 2 आदमियों ने मोहम्मद का पेट चाक कर दिया है। बीबी हलीमा के हवास बाख्ता हो गए और वो अपने शौहर के साथ दौड़ती हुई वहां पहुंची तो देखा कि हुजूर सही सलामत खड़े थे। जब हुजूर से पूछा गया कि आपको क्या हुआ था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सफेद कपड़े वाले 2 आदमी आए थे। उन्होंने मुझे लिटाकर मेरा सीना चाक कर दिया और इसके अंदर से एक खून का लोथड़ा निकाला, फिर उसे सोने के एक तश्त में रखकर आब जमजम से धोया और फिर उसे उसी तरह अपनी जगह रखकर सीना बंद कर दिया। ये सुनकर बीबी हलीमा बहुत घबरा गईं और हुजूर को वापस मक्का ले जाने का इरादा किया। लिहाजा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 या 5 बरस हुई तो हलीमा सादिया आपको मक्का वापस ले आईं और आपकी वालिदा बीबी आमना के सुपुर्द कर दिया। यहाँ हजरत उम्मे ऐमन जो आपके वालिद माजिद की बांदी थी, हुजूर की परवरिश और खिदमत गुजारी में मसरूफ रहने लगी। उम्मे ऐमन ही हुजूर को खाना खिलाती, कपड़े पहनाती, कपड़े धोती और तमाम जरूरियात का ख्याल रखा करती थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे ऐमन की मोहब्बतों और खिदमात को हमेशा याद किया करते थे और फरमाया करते थे कि उम्मे ऐमन माँ के बाद मेरी माँ है। अभी हुजूर को अपने वालिद के साए से महरूमी का शऊर भी न था कि आपकी वालिदा बीबी आमना भी वफात पा गईं। लिहाजा अब आपकी परवरिश की जिम्मेदारी आपके दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने ले ली। जनाब अब्दुल मुत्तलिब को अपने पोते से निहायत ही मोहब्बत और उल्फत थी। अब्दुल मुत्तलिब अक्सर आपको अपनी गोद में बिठाते और फरमाते, इस बच्चे का मकाम बुलंद है, ये सैयद और सालार होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगोश में लेकर अपने पास बिठाते और मोहब्बत से आपको चूमते।